सभी को प्रणाम नमस्कार। मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं। एक राम भाई मेरे डिपार्टमेंट का और एक देवराज भाई ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। दोनों आईटी खड़गपुर के ही बंदे हैं और दोनों की सीजी अच्छी है, डीएसए स्किल्स भी अच्छी है, डेवलपमेंट भी अच्छी है और दोनों अभी इंटर्न कर रहे हैं काफ़ी अच्छी जगह। तो राम भाई देवराज भाई, मैं आपको माइक सौंप देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ सकती है। तो एक बार ये प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, एक अपना भाई है वैम्पायर ऑफ द ब्लू मून। तो बेसिकली इसका यही सीन है यार, इसने अभी डीएसए अच्छे से किया नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट बिगनर कह सकते हो इसको। इसकी सीजी अच्छी है, अराउंड 8.2 के आसपास है। ठीक है, कॉलेज नहीं उतना अच्छा। तो मतलब इतना बता दे बंदा एक साल में अपनी डीएसए स्किल और डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव करे। तो देवराज भाई पहले तो डीएसए का बता दे, फिर राम भाई एक बार डेवलपमेंट में बात कर लेना, ठीक ना। मैं कुछ बोलने वाला नहीं क्योंकि अगर शायद स्विच करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाए। ठीक है, फिर देवराज भाई। ओके। पहले एक अच्छा एडवाइस दूंगा। जो तुम डीएसए करना मॉर्निंग पे, बिकॉज मॉर्निंग पे ऐसे टाइम पे जैसे टाइम पे तुम्हारा ब्रेन शांत हो। नहीं तो ऐसा होता है जो बहुत टाइम में हम लोग का ब्रेन दिमाग चलता ही नहीं है, बिकॉज हम लोग का ब्रेन वो कैओटिक होता है। कैओटिक मतलब दिमाग उस टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहता। तो ट्राई करो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करना जिस टाइम पे तुम्हारा जो दिमाग है शांत है, पहला चीज। सेकेंड चीज है, जो कोई एक मतलब स्टैंडर्ड स्पीड पकड़ो, उसका एवरी टॉपिक का 10 करना, ज्यादा मत करना, बिकॉज उसमें क्या होता है तुम याद करने लग जाते हो जो इस सब्जेक्ट का ऐसे करना है। पहले 10 करना, बिकॉज तुमको उस कॉन्सेप्ट का फेमिलियरिटी चाहिए। उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट का डीएसए का फेमिलियरिटी आ जाता है, 5-10 ज्यादा मत करना, 5-10 करना। उसके बाद क्या करना, रैंडम प्रॉब्लम में जाना और ट्राई करना पैटर्न क्रिएट कर, पैटर्न खोजने के लिए। बिकॉज लास्ट तक जो जितना बोले जो डीएसए में लॉजिक लगता है ये लगता है, बट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न फाइंडिंग। बिकॉज तुम जब डीएसए करोगे ना, पहले तो तुम प्रॉब्लम को पैटर्न में ढांच करोगे, उसके बाद उसके ऊपर कोई डाटा स्ट्रक्चर लगाओगे, डाटा स्ट्रक्चर के बाद एल्गोरिदम लगाओगे। मोस्टली ट्राई करना पैटर्न खोजना, एल्गोरिदम खोजना, एल्गोरिदम के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर नीडेड है वो अप्लाई करना। और ट्राई करना जो एवरी टॉपिक के ऊपर पहले तो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम देखना। और रैंडम प्रॉब्लम करने के टाइम में जो प्रॉब्लम पहले आधा घंटा ट्राई करना, इजी क्वेश्चन 15 मिनट, मीडियम क्वेश्चन आधा घंटा, हार्ड क्वेश्चन 45 मिनट। और खुद से करना, मतलब ऐसा नहीं जो तुम ट्राई कर रहे हो, मतलब कुछ देख रहे हो, ट्राई करना। उसके बाद जब तुम सॉल्व देखोगे ना, तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो दिमाग में ज्यादा प्रिंटेड हो जाता है। जैसे तुम बिकॉज उसको ट्राई किए थे ना, तुम्हारा दिमाग सोचता है जो इस सॉल्यूशन को एटलीस्ट क्लियर करे। नहीं तो तुम यदि पूरा प्रॉब्लम देखा और उसको मतलब सॉल्यूशन देख लिया ना, तो दिमाग सोचता है ठीक है बाद में और एक बार सॉल्यूशन देख लूंगा। बट तुम यदि ट्राई किया ना और सॉल्यूशन देखा, तब लगता है दिमाग को जो याद कर लेते हूँ एटलीस्ट एक महीना 2 महीने तक याद रहेगा। अरे एटलीस्ट एक चीज रखना। कुछ बंदे बोलेंगे भाई यार ये तुम डेटा स्ट्रक्चर जानते हो तो भाई बहुत लॉजिकल हो, थिंकिंग हो। कुछ नहीं है, वो लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उन लोगों के पास वो दिमाग में पैटर्न छप जाता है। तो वो लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं जो हाँ इस क्वेश्चन में इस पैटर्न को लगाना है। इस पैटर्न लग जाएगा तो वो एल्गोरिदम खोजना शुरू कर देते हैं, एल्गोरिदम मिल जाते तो डेटा स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देते। तो दिमाग में वो जेनरल जो सब लोग बोलते हैं भाई डेटा, जो लोग डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे हैं, बहुत टॉपर है, इतना नेसेसरी नहीं होता। तुम जो वर्ल्ड रैंक में जा रहे हो वो डिफरेंट चीज है, उन लोगों के लिए वो जेनेटिक्स बहुत कुछ काम करता है। तो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा नहीं है, तुम इंटरव्यू क्रैक करोगे, पैटर्न फाइंड करो और स्टैंडर्ड सब टॉपिक के ऊपर करके आना। बिकॉज सब टॉपिक और कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे हॉट टॉपिक होता है डीपी, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। डीपी और रिकर्सन को कभी छोड़ के मत जाना। दूसरा है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। और तीसरा है ग्राफ, ग्राफ और ट्री। बट पहले तो एटलीस्ट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सब क्वेश्चन का होना चाहिए। सेकेंड डीपी होना चाहिए, थर्ड ये ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ क्वेश्चन बहुत अच्छा कंपनी पूछता है। और ये एरे का क्वेश्चन लगा के जाना, बिकॉज तुमको मैं सिंपली बता, गुड सॉल्यूशन और प्लस एरे का जो क्वेश्चन होता है वो 60% होता है, 60 to 70% होता है। उसके बाद डीपी होता है, अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 20% डीपी होता है, 10% ग्राफ होता है। उसके ऊपर वो जो मैथ का हेवी टॉपिक होता है वो बहुत रियरली 5% आता है, वो हेवी टॉपिक। तो पहले तो पैटर्न याद कर लेना, ठीक है। ये बोल के डीएसए का इतना कर लो, ठीक ठाक क्रैक हो जाएगा। मेरा बहुत कुछ ये हुआ है ठीक ठाक क्रैक हो जाएगा। ये बोल के मैं डेवलपमेंट को राम को चेंज कर रहा हूँ। राम भाई।
So hello guys, myself Ram Mohan Patel, and I'm a fourth year at UG at IIT Kharagpur. तो लाइक डेवलपमेंट का तो मैं यही बोलूंगा भाई, मतलब जैसे सिंपल बात, अगर डेवलपमेंट भी बहुत होते हैं ना। एक होता है तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट, है ना। उसमें भी ऐप में भी एंड्रॉइड जाता है, लोग का आईओएस जाते हैं। उसके बाद वेब डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब वेब डेवलपमेंट से ही पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज और बिजनेसेस वगैरह जो रन करते हैं ना, मोस्टली ये पहले वेबसाइट बेस होते हैं, उसके बाद आपका ऐप बनाते हैं जो भी कुछ करते हैं। तो वही है। तो अब वेब डेवलपमेंट में सर आपको पता ही होगा, जैसे ब्राउजर है, तो आपका जो क्रोम ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर है, तो उसको तीन ही चीज समझ में आती है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हमको भी पहले वही करना है। पहले HTML सीख लेनी है। HTML और CSS तो मतलब ऐसा, CSS तो ऐसा है कि बहुत बड़ा है। HTML तो इट इज लाइक आप एक दिन बैठेंगे तो एक दिन में आपको लिटरली आ जाएगा, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा बेसिक सिंटेक्स वगैरह होते हैं और कुछ नहीं होता है। टैग्स वगैरह होते हैं कुछ, तो वो सीख लेने हैं। उसके बाद आपका आता है CSS। तो CSS में जैसे मतलब कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे फ्लेक्स बॉक्स वगैरह मॉडल्स वगैरह हो गए, ग्रिड के मॉडल्स हो गए, या फिर लाइक बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है। इट इज लाइक जब CSS तुम लिखते हो तो फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें तो नहीं पता होती लोगों को, बट तो इंटरनेट पर तुम सर्च करते हो, ये चीज कैसे हो सकती है, या फिर ये एनिमेशन कैसे आता है, या फिर अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो टाइम के साथ ही तुम सीखते हो। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ, अगर तुम कोई बंदा सीखना चाहता है तो पहले एक आध हफ्ते दे सकता है कि HTML और CSS सीखने पे। जिसमें कि लाइक मान लो उसको वो वेबसाइट जैसे, नहीं तो हर दिन हम जाने कितनी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लो लीड कोड पे जा रहे हैं या फिर अमेजोन पे जा रहे हैं। तो HTML CSS सीखा तो अपन ने बस उतना ही अप्लाई कर लिया कि एक हफ्ते में HTML CSS सीख के हमने अमेजोन जैसा कुछ कुछ वेबसाइट, अगर हम बेसिक बेसिक बेसिकली बटन अटन तो काम नहीं करेंगे उसमें, बट हाँ बेसिक बेसिक एक UI बन जाएगा कैसे भी करके, यूजर इंटरफेस। तो वो तुम बनाना ट्राई कर सकते हो एक हफ्ते में, बहुत ईजी है वो सब करना। तो और फिर उसके बाद क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट मेन थिंग है, मतलब अगर जावास्क्रिप्ट कर लिया तो उसके बाद तो जो रिएक्ट जेएस होता है, नेक्स्ट जेएस होता है, तो ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट तो जैसे अगर तुमने कभी भी कोई लैंग्वेज करी हो, जैसे DS से भी करोगे, तो मान लो C++ से कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज से कर रहे हो, तो ऐसा बहुत ज्यादा अलग नहीं है। बस मतलब है सिमिलर टू दैट ही, बस सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है और कुछ चीजें अलग होती है, मतलब कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं थोड़ा। जावास्क्रिप्ट का मतलब थोड़े थोड़े से ट्रिकी है, मतलब तुम उसमें देखोगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में मतलब ले रहा है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की अलग है, मतलब जो मतलब काफी काफी वेग प्रॉपर्टीज हैं, बट हाँ वो है जावास्क्रिप्ट का। तो वो तो मतलब थोड़ा सीखना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट का आर्किटेक्चर कैसे बना है, इवेंट लूप वगैरह कैसे कैसे हैंडल होते हैं, तो वो चीज करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं तो अगर कोई फ्री रिसोर्स की बात करूँ तो मैं बोलूंगा जो अक्षय सैनी का यूट्यूब पे मतलब नमस्ते जावास्क्रिप्ट करके है, तो ट्यूटोरियल्स, तो उसमें 20 से 25 कुछ लेक्चर्स हैं। वो लेक्चर्स देख लिया तो मतलब तुम बहुत कुछ, मतलब जावास्क्रिप्ट का तो तुम बहुत डिटेल में सब कुछ रिलेटेड जान जाओगे तुम, कि अंदर अंडर द हुड कैसे जावास्क्रिप्ट काम करती है और सारी चीजें। तो अगर जावास्क्रिप्ट के लिए तो टाइम भी देना चाहिए तुम्हें, लाइक जावास्क्रिप्ट के लिए तुम एक आध महीना तो एक डेढ़ महीना दे सकते हो। और इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट करके। तो उस पर क्या है कि 30 डेज मतलब हर दिन छोटा छोटा एक प्रोजेक्ट है, मतलब कोई एक टू डू है, टू डू का कुछ करा दिया है, फिर कुछ कुछ छोटे छोटे सी चीजें हैं प्रोजेक्ट। तो तुम जैसे जैसे एक एक कॉन्सेप्ट सीखो ना, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। रोज एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, एक डेढ़ घंटा लगेगा तुम्हारा कुछ प्रोजेक्ट बनाने में। तुम्हारा एक काइंड ऑफ, तुम किसी को अपने दोस्त को दिखाना भी चाहते हो तो तुम वो बना सकते हो कि हाँ देख भाई मैंने एक डेढ़ घंटे में ये बना दिया। तो तुम किसी को भी दिखा सकते हो, अच्छा भी लगता है तुम जब दिखा दो, क्योंकि जो फ्रंट एंड की चीजें होती है, तुमने बोला कि हाँ देख भाई इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें भी अच्छा लगता है। तो जब इंटरेस्ट आता है तो फिर तुम आगे मतलब चीजें खुद से सीखते हो, खुद से आगे बढ़ते हो। तो वो चीज कर सकते हो, मतलब इसलिए एक आध हफ्ता तुम केवल HTML CSS पे दिया, उसके बाद एक डेढ़ महीना तुमने जावास्क्रिप्ट पे दिया, जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लेना। उसके बाद बस जावास्क्रिप्ट करा, सिमिलरली तुम जंप कर जाना रिएक्ट जेएस पे। जनरली आजकल वो ऐसा नहीं, तो मर्न स्टैक होता है, मीन स्टैक होता है। मर्न में क्या होता है, रिएक्ट होता है, और मीन में आपका एंगुलर आता है। तो जनरली आजकल जो मार्केट में जो चीजें चल रही है ना, ज्यादातर वो रिएक्ट ही ओरिएंटेड है, मतलब जनरली जो कंपनीज वगैरह है, जो जॉब्स भी अगर तुम देखोगे, तो वो रिएक्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। रिएक्ट डेवलपर है, नेक्स्ट जेएस डेवलपर लोग को ज्यादा चाहिए रहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि तुम रिएक्ट ही कर सकते हो। तो रिएक्ट करने के लिए तो बहुत सिंपल है, मतलब एक तो रिएक्ट.dev करके उनकी खुद की वेबसाइट है। तो वहां पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि तुमने अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है तो रिएक्ट में उतना कुछ अलग नहीं होता है, मतलब जस्ट थोड़ा सिंटेक्सेस के अलग है। और मतलब रिएक्ट की खुद की कुछ चीजें हैं, जैसे कि रिएक्ट में वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट कैसे है, वो कैसे काम करता है, उन सब चीजों को पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हारा जो रिएक्ट के हुक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, तो अलग अलग जैसे यूज मेमो हो, यूज रेफ हुक्स, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, ये जो मतलब ज्यादा नहीं, बट हुक्स तो बहुत सारे होते हैं, बट पांच छह जो बहुत ज्यादा कॉमन हुक्स होते हैं।
तो उनको अच्छे से नॉलेज कर लेना कि हाँ भाई इस हुक का क्या काम है। तो वो चीज अगर तुम अच्छे से सीख जाओगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंपल है। उस बाद तुमने रिएक्ट कर लिया, तो रिएक्ट अगर तुमने कर लिया तो फिर तो नेक्स्ट जेएस तो कुछ है ही नहीं। मतलब रिएक्ट एक तरह से एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। मतलब नेक्स्ट जेएस में राउटिंग वगैरह करना है तो वो सब मतलब पहले से ही ऑप्टिमाइज रहता है। राउटिंग हो गया है, फिर सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह वो चीजें हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के साथ तुम्हें नेक्स्ट जेएस मिल जाता है। तो मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इट इज लाइक जैसे एक हफ्ता तुम्हारा एचटीएमएल सीएसएस हो गया, डेढ़ हफ्ता तुम्हारा, डेढ़ महीना तुम्हारा मान लो जावास्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद तुमने ज्यादा टाइम नहीं, मैं बोलूँ 20 से 25 दिन के अंदर तुम कोई भी रिएक्ट का कुछ सीख के प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर तुमने रिएक्ट तक ही कर लिया तो तुम एटलीस्ट फ्रंट एंड डेवलपर तो काइंड ऑफ मतलब फ्रंट एंड की चीजें कर सकते हो तुम। उसके बाद लेकिन एपीआई कॉलिंग कैसे करना है, डाटा कैसे शो करना है फ्रंट एंड पे, और डाटा को कैसे हैंडल करना है, लाइक डाटा को कैसे फॉर्मेट करना है ना। तो वो सब चीजें तुम सीख सकते हो मतलब 1 महीने के अंदर। उसके बाद फिर जैसे अगर तुम्हें नेक्स्ट भी करना हो, क्योंकि आजकल मतलब मैं देखा इंडस्ट्री में तो मतलब रिएक्ट तो यूज करते हैं, बट आजकल चीजें लोग शिफ्ट कर रहे हैं तुम्हारा नेक्स्ट जेएस के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग होता है। इस वजह से नेक्स्ट जेएस शुरू कर लेना। और वन मोर थिंग, हाँ, जो बताना इंपॉर्टेंट है, लाइक जावास्क्रिप्ट तुम सीख रहे हो, बट जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आजकल जो मार्केट में लोग कंपनीज काम करते हैं ना, वो एकदम प्लेन जावास्क्रिप्ट में आजकल कोई कोड नहीं लिख रहा है। अब लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं होता। तुम 4 घंटे का कोई एक छोटा सा वीडियो देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ टाइप्स डिफाइन करते हैं। और तो क्या होता है कि कुछ कुछ जेनेरिक्स वगैरह होते हैं जिनका सिंटैक्स मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है, मतलब बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है। तुम टाइप स्क्रिप्ट को कोई एक छोटा सा कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें ट्यूटोरियल 2-3 घंटे का 4 घंटे का, तो तुम देख सकते हो। तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें पता चल जाएगी कि हाँ टाइप स्क्रिप्ट किस लिए है, क्या क्या काम करते हैं। तो वो सब चीजें तुम्हें पता चलेगी ना एक बार, तो काफी अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, जैसे नेक्स्ट जैसे रिएक्ट जैसे तुम कोड लिखते हैं ना, है तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट भी, बट लेकिन वही वहां पर अगर टाइप्स अच्छे हैं तो क्योंकि जैसे आजकल कंपनीज वगैरह में जो आजकल चल रहा है वो टाइप स्क्रिप्ट में ही कोड लिखते हैं, कोई भी प्लेन जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं लिखता है। तो जावास्क्रिप्ट से तुम टाइप स्क्रिप्ट में कोई बहुत बहुत छोटा सा चेंज होता है, वो तुम कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इतना अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट है। अब जैसे अब मतलब तुम्हारे पास अगर टाइम है कुछ करने का, या फिर लाइक तुम्हें फुल स्टैक ही करना है ना, जैसे अभी तुमने बोला कि 2027 है, लाइक 1-1.5 साल है तुम्हारे पास। तो मैं बोलूंगा कि मतलब फ्रंट एंड कर लो, अच्छे से कर लो। उसके बाद तुम मतलब एटलीस्ट एक्सप्लोर तो कर लेना एक बार, लेकिन इस बैकएंड क्या होता है कि बैकएंड, क्योंकि तुम्हें क्या होता है कि ऐसा नहीं बोल सकते तुम आज के एआई के जमाने में कि भाई मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब एआई के जमाने में लेकिन यू हैव टू बी फुल स्टैक, मतलब तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। लाइक तुम्हें अगर बैकएंड फ्रंट एंड अकेले से नहीं होता है, तुम्हें लाइक बैकएंड में भी देखना पड़ेगा कि हाँ बैकएंड में चीजें चीजें कैसे काम कर रही है। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ सकता है कि एडब्ल्यूएस में चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो वो सब चीज तुम कभी भी, जैसे डेवलपमेंट तो ऐसी चीज है लाइक ओपन रहना हमेशा। मतलब इट इज लाइक लाइक कुछ भी, मतलब कुछ भी आ जाए तुम्हें, ठीक है, नया चीज आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई तुम्हें बोलेगा रूबी ऑन रेल सीख लो, तो ठीक है सीख लो, ओके कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे। तुम एक चीज अच्छे से सीख लो, उसके बाद दूसरी चीजें सीखने में कोई टाइम नहीं लगता। और डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें याद करना पड़ती चीजें। तुम इंटरव्यू भी जब देते हो ना किसी चीज का, तो तुम्हारे पास फ्रीडम होता है कि तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो कोई सिंटेक्स के बारे में, कि हाँ भाई तुम्हें नहीं नहीं याद लग रहा कि ये कैसे लगता है सिंटेक्स, गूगल, ठीक है गूगल जाके कर लो, गूगल कर लो जाके कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि बस वो ऐसा चलता है। अब जैसे बैकएंड की बात करें, तो बैकएंड में जैसे मर्ज स्टैक में अगर चले हम, तो बैकएंड में क्या है, नोड जेएस है। तो नोड जेएस क्या है, कुछ नहीं, बस जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट नोड जेएस उसी को बोल देते हैं। और नोड जेएस का क्या है, क्या बोल देते हैं, फ्रेमवर्क बोल दो। नोड जेएस में मतलब कोई कोई कोड नहीं होता प्लेन कोड, बस उसके लिए अपन लोग एक्सप्रेस जेएस यूज करते हैं। तो नोड नोड और एक्सप्रेस कुछ बड़ी बात नहीं, बस इनके सीख लेना, मतलब कि कैसे काम करते हैं बैकएंड में, कैसे कैसे राउट्स को हैंडल करा जाता है, मिडिल वेयर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। तो ये सब चीजें मतलब एक बार फ्लो सीख लोगे, मतलब कहीं से भी, मतलब ये तो मैं बोलूंगा ऐसे, मतलब आजकल तो इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है और एआई का इतना जमाना है कि तुम्हें कहीं भी कुछ डाउट आता है तुम तुरंत मतलब पूछ सकते हो, एआई को पूछ सकते हो, चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। और बैकएंड का ऐसा होता है कि बैकएंड मतलब ऐसा फ्लो होता है, तुम मतलब ऐसा कुछ एकदम टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं होता है। बैकएंड में तुम्हें पता है कि हाँ कंट्रोलर्स तुम्हारे जो फंक्शन वगैरह लिखे जाएंगे वो कंट्रोलर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हारा स्कीमा यहाँ पे लिखा जाएगा, मॉडल्स यहाँ पे बनेंगे, तुम्हारा लाइक राउटिंग राउट्स वगैरह हैं तो इस फाइल के अंदर रहेंगे। तो मतलब एक बार अगर तुमने, अगर मैं बोलूंगा स्टार्ट करना कोई भी टू डू ऐप बना के, है ना, टू डू ऐप वगैरह बनाना, उसमें तुम सब कुछ सीख जाओगे। लाइक क्रेड ऑपरेशन जो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, तो अगर वो क्रेड सीख गए, मतलब कैसे क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो बहुत बहुत बेटर रहता है। जैसे जावा मतलब बैकएंड का कोई भी अगर तुम कोर्स वगैरह करोगे, कुछ भी करोगे, तो हमेशा मतलब अगर टू डू मैनेजर, टास्क मैनेजर वगैरह है, तो इन चीजों से स्टार्ट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है आजकल के में क्या है कि जैसे आजकल एआई आ गया ना, तो लोग मतलब क्या होता है कि मतलब बेसिकली टू डू बनाना है तो तुम कुछ नहीं, कर्सर पे गए या फिर कहीं पे चैट जीपीटी को या क्लाउड को दे दिया कि भाई एक टू डू बना दो, वो कुछ नहीं करेगा, 2-3-4 मिनट में तुम्हें एक फुल स्टैक टू डू बना के दे देगा। तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्यों सीख रहा हूँ इसको,
जब एआई 2 मिनट में कर ही दे रहा है तो मैं क्यों सीख रहा हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि लोग बोलते हैं कि एजुकेशन में रिवॉल्यूशन ला देगा एआई। बट घंटा कुछ नहीं लाएगा। सालों से रिवॉल्यूशन आती रही है। रिवॉल्यूशन आती है कैसे? रिवॉल्यूशन आती है तुम्हारे एफर्ट से। इट इज लाइक कोई टीचर तुम्हें आगे बताता रहे, बट अगर तुम एफर्ट नहीं लगाओगे, इट इज लाइक मेंटल एफर्ट। जब तक तुम्हारा मेंटल एफर्ट नहीं लगेगा तब तक कोई रिवॉल्यूशन कुछ नहीं आने वाली। तुम्हें एआई आएगा, तुम बस वाइब कोडिंग के नाम पे बस देखते रहोगे क्या है, बट लेकिन तुम्हारे एक्चुअल जब तक तुम्हारा मेंटल एफर्ट नहीं लगेगा उस चीज पे तो तुम नहीं नहीं कर सकते। इट इज लाइक जब तुम सीख रहे हो ना तब तो मतलब एआई का यूज करना है सीखने के लिए, लाइक समझने के लिए कि क्या समझ रहे हैं, बट फिर खुद से ट्राई करना। मतलब ऐसा मत करना कि मतलब एकदम पूरा पूरा सिंटैक्स या फंक्शन पूरा कॉपी कर दिए। खुद से थोड़ा लिखने का ट्राई करना। उसमें क्या तो तुम गलतियां करते हो, एरर्स आते हैं, तो तुम सीखते हो बहुत सारी चीजें। अदरवाइज मतलब एआई से ही करना है तो फिर तो मतलब एआई से तुम कब कराना, जब तुम किसी कंपनी में काम करते हो। जैसे हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर है तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि तुम लोग एआई का मतलब ऐसा भागना मत एआई से दूर, मतलब एआई को यूज करना और एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ा के तुम काम करना। तो अब जब कंपनीज में जाओगे ना तो कंपनी वाले तुम्हें लाइक तुम्हें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे के छोड़ेंगे कि भाई हाँ भाई एआई का ये सब्सक्रिप्शन ले लिए, और तुम बोलोगे कि सर मेरे को एआई का वो वाला एआई का चाहिए, वो भी दे दोगे क्या? तो वो तुम्हें वो भी दे देंगे। लाइक वो तुम्हें एआई का यूज करेंगे। इट इज लाइक जब तुम्हें उन्होंने दे दिया कि तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम है, तुम्हें ये फीचर बनाना है, तो तुम एआई का यूज कर सकते हो क्योंकि तुम उस टाइम पे सीख नहीं रहे हो, उस टाइम पे तुम बिल्ड कर रहे हो, है ना। तो तब तुम कर सकते हो। बट जब तुम्हारा लर्निंग फेज है यार, एकदम है ना, स्टार्टिंग फेज है, तब तब ये मत करना कि मतलब एआई से जाके कुछ भी एकदम पूरा पूरा ऐप बनवा लिया या टू डू बना लिया, तो वो सब मत करना। तो वो एफर्ट जब तक नहीं लगेगा ना तब तक सीखने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो बस वही है। मैं तो मतलब से अब तुमने अगर एक बार मरन स्टैक कर लिया तो हमारे स्टैक में एक चीज तो रह गया ना, एम तो रह ही गया ना मरन का। तो वो है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? डेटाबेस है। तो वो तुम डेटाबेस में तुम जनरली आजकल तो मोंगोडीबी चलता है जो डॉक्यूमेंट लाइक टेबल काइंड ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस है ना, टेबल्स वगैरह नहीं होता उसमें, डॉक्यूमेंट बेस्ड है। तो वो तुम कर सकते हो क्योंकि वो स्टार्टिंग में काफी मतलब आजकल मतलब लोग जो भी तुम यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह देखो ना, कुछ भी देखोगे बैक एंड या फ्रंट एंड या किसी से रिलेटेड, तो ज्यादातर वीडियोस तुम्हें मतलब मर्न के ही मिलेंगे, मोंगोडीबी के ही मिलेंगे। तो तुम मोंगोडीबी कर सकते हो, बट तुम उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम्हें पोस्टग्रेस एसक्यूएल वगैरह करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, क्योंकि मतलब आजकल उनकी भी डिमांड काफी होती है। क्योंकि पोस्टग्रेस एसक्यूएल मतलब ये एसक्यूएल वगैरह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई भी कंपनी वगैरह में जाते हो या फिर पहले से जो कंपनीज के डेटाबेस वगैरह बिल्डेड है तो उनमें एसक्यूएल वगैरह चाहिए रहता है। तो बस ये चीज मैं बोलूंगा कि हाँ, फुल स्टैक अगर तुमने फुल स्टैक का फ्रंट एंड होगा, तुम्हारा बैक एंड होगा और डेटाबेस होगा, ये 3 चीजें कर ली अगर तुमने, तो ये चीजें करने में इतना टाइम नहीं लगता। जैसे 5 या 6 महीने, 5 या 6 महीने तुम आराम से मेहनत करके धीरे धीरे करके करना, तो मतलब तुम एकदम फुल स्टैक में एटलीस्ट सब सीख जाओगे चीजें करना। उसके बाद तो फिर वही है, तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, बैक एंड का प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्रंट एंड का प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर लाइक क्या कर रहे हो तुम, मतलब जो भी तुम्हें करना हो तुम वो कर सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में कि मतलब तुम्हें नॉलेज हो हर चीज की, लाइक एपीआई से कैसे डेटा आ रहा है, एपीआई के एंड पॉइंट्स कैसे हैं, तुम फ्रंट एंड पर उसको कैसे शो कर रहे हो, या फिर डेटाबेस में कैसे कैसे क्वेरी करना है तुम्हें, है ना, या फिर डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मतलब क्योंकि जब बग्स वगैरह आते हैं ना तब फिर प्रॉब्लम आ जाती है अगर तुम्हें मतलब चीजें नहीं बता रही है ना। तो वही चीजें हैं। तो मैं बोलूंगा बस इतना अगर तुम कर लो तो दैट इज गुड, मतलब दैट इज इनफ। मतलब उसके बाद तो फिर वेब डेवलपमेंट का तो तुम्हारा अगर इंटरेस्ट आएगा तो मतलब लोगों को जनरली इंटरेस्ट आने लगता है जब करने लगते हैं। तो फिर वो इंटरेस्ट के साथ साथ साइड में प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, जैसे वीकेंड वगैरह पे लोग प्रोजेक्ट बना दिया, हाँ ये बना दिया वो बना दिया, तो यही है मतलब। तो मैं तो यही बोलूंगा वेब डेवलपमेंट में तो ये मतलब मेरी तरफ से तो मैं इतना ही बहुत बता सकता हूँ मतलब। दैट इज ऑल, थैंक यू। अरे धन्यवाद राम भाई, धन्यवाद। बहुत एफर्ट राम भाई आ गया। अरे अरे देवराज भाई, तू भी क्या बता रहे, तू प्लान कर रहा था ना कि कैसे एक साल में कैसे प्लान कर सकते हैं डीएसए के लिए। ओके, देखो, एक साल में तुमको एक डीएसए का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। पहले तो डीएसए जो कर रहे हो ना, जैसे आयुष भाई जैसे एक सीट करा रहे हैं, ठीक है, टेक यू फॉरवर्ड का एक सीट करा रहे हैं, स्टाइबर का सीट करा रहे हैं, उस स्टाइबर का सीट को एक बार कर लो, ठीक है। उसके ऊपर तुमको क्या करना है, स्टाइबर का सीट बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट वे राउंड के लिए एक तो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज स्टाइबर का सीट से वे राउंड नहीं क्लियर होता है, मोस्टली बहुत एक तो प्रॉब्लमेटिक होता है। उसमें क्या होता है, तुम कुछ कॉमन पैटर्न होता है जो दूसरा एक तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज्यादा दिखा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सिंपल 2 रिसोर्स बोल रहा हूँ जिसको तुम वे राउंड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक है वो जो सी एस सी वाला एक ये है, सी एस ई एस। उसमें क्या करना, ट्राई, ये CSES करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म पूरा फ्री है और बहुत अच्छा है। ये प्लेटफॉर्म मतलब कम है, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है। बट इसमें क्या है, ये पहला चीज है, इसमें सब टाइप का पैटर्न को सब कुछ एटलीस्ट टच टच करके गया है,
ऐसा नहीं है जो कुछ को टच नहीं किया है, कुछ को टच किया है, सबको एटलीस्ट एक-एक करके सब में टच किया है। और ट्राई ऐसे करना, जैसे इंट्रो प्रॉब्लम है ना, इंट्रो प्रॉब्लम का 5-10 करना, 5 करना, ठीक है? उसके बाद शॉर्टिंग का 5 करना, सबका 5-5 करना, बिकॉज़ 5-5 मतलब 5-10 ईज़ी होगा। जैसे ग्राफ का 5-10 करना, ये ट्री का भी 5-10 करना, ऐसे स्ट्रिंग का भी करना। स्ट्रिंग प्रॉब्लम कभी छोड़ के मत जाना, स्ट्रिंग और एरे दोनों छोड़ के मत जाना, ठीक है? जो भी करना, स्ट्रिंग, एरे, डीपी तीनों कभी छोड़ के मत जाना, बहुत प्रॉब्लम पड़ जाओगे ओए राउंड में। तारपर जियोमेट्री छोड़ सकते हो, जियोमेट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है? बट पार्ट में देख लेना एक बार। और क्या करना, 5 उसके बाद सब किया 5-5, उसके बाद अब 10 एक्स्ट्रा और 5 कर लिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना, नहीं तो तुमको लगेगा भाई एक में इंट्रो जैसे शॉटिंग में तुम बहुत अच्छे हो गए सब कर लिए। उसके बाद क्या करोगे, लगेगा भाई और बट तुम्हारा गो नहीं लगेगा, लगेगा कुछ चीज़ और मिस हो रहा है, तो डायनेमिक करोगे। ऐसे ऊपर से नीचे मत करना, सब टॉपिक में 5-5 करना। एक और दूसरा है यदि डीपी का कोई प्रॉब्लम है, एक ये होता है एडकोडर का एजुकेशनल डीपी कॉन्टेस्ट हुआ था। 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन में डीपी का सब पैटर्न प्रेजेंट है। ओपनली बता रहा हूँ, सब पैटर्न प्रेजेंट है। कुछ एक दो पैटर्न नहीं है जो बहुत रेयर पूछा पूछा जाता है, बट 26 क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सब में एक एक न्यू न्यू टॉपिक डिस्कस किया गया है और पूरा ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया है। सो ये 26 क्वेश्चन एटलीस्ट याद कर लेना, यदि तुमको डीपी का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है? याद कर लेना मतलब प्रैक्टिस कर लेना, पैटर्न को याद कर लेना जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। और क्या करना, इसका जो एडिटोरियल होता है ना, इसका जो एडिटोरियल है, इसका एडिटोरियल के देख लेना, बिकॉज इन लोगों ने बहुत अच्छे से ये मतलब इसका एडिटोरियल हाँ, नोट, ओके ओके ओके। तो अब इसका एडिटोरियल तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा, डायरेक्टली खोल देना यूट्यूब में, तुमको डायरेक्ट एडिटोरियल ही मिल जाएगा इसका। बिकॉज ये 26 क्वेश्चन जितने लोग डीपी करते हैं ना, इसको इतना पता है जो 26 क्वेश्चन में मोस्ट जो ओए राउंड के लिए, जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड के लिए बहुत अच्छा है। और इतना ही बोलना चाहूंगा। बस भाई और अच्छा। मेरा मेरा नाम देवराज दास है और मैं मैकेनिकल में हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन एआई है और सॉफ्टवेयर में करता हूँ मोस्टली। तो वो मेरा बेसिक इंट्रो था, मैं भूल गया था इंट्रो देना। अरे एक बार तुम लोग बाद में रिसोर्स भेजना, मैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक ना? बाद में जब टाइम मिले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाद में कभी ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसको ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया। फिर बाय बाय भाई सबको, बाय बाय।